पहले पुलिस वाले बोले उसकी बाइक मिली है, उसका फ़ोन मिला है। आप हमें फ़ोन का पासवर्ड बता दो। पासवर्ड बता दिया, फिर बाद में कह दिया हमें फ़ोन मिला ही नहीं। पेचकस और चाकुओं से कूदा है जी। अच्छा। एक यहाँ से मतलब जो पार कर मर्डर लग रहा है। हाँ जी, हाँ मर्डर है जी। तो जब उसका चेहरा दिखाया था तो ये लेफ्ट साइड पे यहाँ से लेके यहाँ तक कम से कम इतना गहरा घाव था उसके, ये, और आंखें खुली हुई, गला भी काटा और तमाम उसके चाकू और सर में और जाने कहाँ का क्या क्या मारा। चेन पहन रखी थी, एक ब्रेसलेट था, मोबाइल था, वो कोई नहीं मिला। मोटरसाइकिल थी बुलेट, वो उसकी एंगेजमेंट पे जो है लड़की वालों की खुद जो है दी थी। यहाँ से बिठाल के लेके गए थे मेरे मामा वहाँ कि मेरे 80,000 रुपये फंसे हैं मेरी फैक्ट्री की तरफ। तो मेरे मामा ने बोला ठीक है मैं दिलवा दूँगा। लेके गया वहाँ से दो लड़के और थे, इसके साले जो लड़का है उसके दोस्त, वहाँ यहाँ बक्कर वाला लेके गए कि यहाँ से इधर साइड मेरी फैक्ट्री है, मेरे पैसे दिलवा दो। एक घर जहाँ पर शादी की तैयारियां हो रही थी, एक लड़का जो दूल्हा बनने का सपना देख रहा था, लेकिन आज जब हम यहाँ पर पहुँचे हैं, ये सफ़ेद टेंट आपको नज़र आएगा। दूल्हा वो लड़का नहीं बना, लेकिन उसकी अर्थी यहाँ पर उड़ गई और इस सब का आरोप किसी और पर नहीं बल्कि उसकी होने वाली पत्नी पर आ रहा है, लुटेरी दुल्हन। अब आपको टाइटल तो समझ में नहीं आ रहा तो खबर को अंत तक देखिए, क्योंकि मामला बेहद ही हैरानी भरा है। नमस्कार, मेरा नाम है आफरीन खान और आप लोगों का स्वागत है तेज तरार में। इस वक्त मेरी मौजूदगी दिल्ली के नंगली विहार इलाके में है, जहां पर शादी से 2 दिन पहले एक लड़के की हत्या कर दी जाती है और यह हत्या किसी और नहीं बल्कि उसके होने वाली पत्नी ने की है, ऐसा परिवार का आरोप है। पूरा मामला जानने के लिए परिवार से बातचीत करते हैं, क्या कुछ हुआ था ये इनकी जुबानी सुनाएंगे आपको। खबर को अंत तक जरूर देखें। पड़ोसी हैं? हाँ, पुलिस वाले आपके सामने बोल रहे थे मोबाइल, सामने बोले कि मोबाइल और गाड़ी हमारे पास है, और उसके बाद मुकर गए। हाँ, फिर बाद में मुकर गए, बता ही नहीं रहे कि हमारे पास है। फिर आप कह रहे कि मोबाइल मिला ही नहीं है। हाँ, मिला ही नहीं, कब बता रहे कि मोबाइल है ही नहीं। हाँ, पास कौन सा पुलिस वाला था, कुछ नाम वगैरह आप लोगों को पता हो? बहुत सारे 60-70 आदमी थे भाई पुलिस वाले के। कोई क्राइम बाज का हेड पुलिस आपके साथ कोऑपरेट नहीं कर रही? बिल्कुल नहीं कर रही, बिल्कुल किसी प्रकार से कोई कोऑपरेट नहीं, कोई आश्वासन कुछ नहीं कि हम क्या करना है क्या नहीं करना है। भाई और उसकी बहन सारा चाहिए हमारे सामने पुलिस वालों को, उन पर तेज बिल्कुल कार्रवाई करी जाए बस। उसके बाद पुलिस आई ही नहीं, दोबारा झांकने तक नहीं आई। पुलिस दोबारा झांकने नहीं आई कि हमने कुछ पकड़े गए कि नहीं पकड़े, क्या किया, कुछ नहीं किया। कोई हम लोगों को कायदे से आश्वासन कुछ नहीं किसी प्रकार से बता भी नहीं रहे और झूठ और बोल रहे हैं। यहाँ कह के जा रहे हैं, कुछ कह के गए और वहाँ जाके मुकर गए मोर्चरी पे कि हमको मोबाइल नहीं मिला, हमको ये नहीं मिला, हमको वो नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। क्या नाम है आपका? आरती सक्सेना। मरने वाला आपका भाई था? भाई था मेरा। क्या नाम था उनका? अवनीश सक्सेना उर्फ गोलू। कितने साल के थे? वो 30 साल के। हमने सुना है कि कल उनकी शादी होने वाली थी। हाँ जी। क्या हुआ है? सब कुछ तैयारियां ही चल रही होंगी शादी का फोन आया था, वो ही लेके गया है उसको। अच्छा। हाँ, और अभी तक पुलिस वालों ने कोई कार्रवाई नहीं करी, ना पकड़ा गया वो ना कुछ। हमें उसे चाहिए सामने पुलिस वालों से। पहले पुलिस वाले बोले उसकी बाइक मिली है, उसका फ़ोन मिला है। आप हमें फ़ोन का पासवर्ड बता दो। पासवर्ड बता दिया, फिर बाद में कह दिया हमें फ़ोन मिला ही नहीं। हाँ, SHO ने बोला है कल। हाँ, सब पूरे हमारे गली वाले। उन्होंने वहाँ बताया था, यहाँ पे आके जब आए थे वो परसों रात में, तो वो ये बोले कि वहाँ पे 2 बाइकें और मिली हैं हमको, और फिर उन्होंने ट्रेस करा, जो भी कराओ वो मुझे नहीं मालूम है। उसके बाद ये कहते हैं कि कल हम लोग जब वहाँ मोर्चरी में उसकी बॉडी लेने गए थे तब वहाँ ये कहते हैं कि वहाँ हमको कोई बाइक नहीं मिली और उसका कोई फ़ोन नहीं है। ये बाबा हरदास नगर, वहाँ गया था। सबसे पहले ये बताइए कौन से दिन की बात है, क्या हुआ था? क्योंकि शादी की तैयारियां चल रही है, हल्दी मेहंदी सब चल रहा होगा आपके यहाँ। हल्दी क्योंकि कल शादी थी। आज का प्रोग्राम था। आज का प्रोग्राम था, ये परसों की बात है जब वो गया है। 4 बजे गया है। उसके साले का फ़ोन आया था, होने वाले साल। हाँ, कि आ जाओ कपड़े खरीदेंगे और किसी से पैसे लेने। ये बात आपको बता के गया आपका? हाँ, हमारा भाई अरे हमारे सामने बता के गया, फ़ोन पे बात हुई है उसी से ही। अच्छा। हाँ, और फिर वहाँ से लापता हो जाता है। पता हो जाता है। भाई भी उसका फरार है, उनके पूरी फैमिली फरार है। ये तो लव मैरिज थी ना? जहाँ तक लव मैरिज थी, लव मैरिज। कुछ ठीक था? कोई लड़ाई झगड़ा किसी चीज़? झगड़ा नहीं था, कुछ भी नहीं था। लड़की भी तैयार थी, एंगेजमेंट करी लड़की ने। हाँ, और लड़की का फ़ोन आ रहा है रात में इसके भाई के पास कि उनका एक्सीडेंट हो गया। तुम्हें कैसे पता? हम यहाँ आए, हमें पता नहीं कि उसका एक्सीडेंट हुआ है। तुम्हें पता है? और फिर एक्सीडेंट में तुम्हारा भाई था, तुम्हारे भाई की चोट क्यों नहीं आई, हमारे भाई की क्यों आई?
शरीर पर कैसे कुछ चोट के निशान या कुछ था? तो वो चोटें मारी हैं चाकू पेचकस और चाकुओं से कूदा है जी। अच्छा, एक यहाँ से मतलब जो पार कर मर्डर लग रहा है। हाँ जी, हाँ मर्डर है जी, मर्डर। मैं कल उसको वहाँ मोर्चरी में देखने गया, जब शिनाख्त कराते हैं ना पुलिस वाले कि आप देखिए यही है आपका भाई क्या है, तो जब उसका चेहरा दिखाया था तो ये लेफ्ट साइड पे यहाँ से लेके यहाँ तक कम से कम इतना गहरा घाव था उसके, ये, और आंखें खुली हुई, गला भी काटा, और तमाम उसके चाकू और सर में और जाने कहाँ का क्या क्या मारा, कुछ नहीं कह सकते। क्या लग रहा है, एक ने मारा या वहाँ ले जाकर औरों के साथ? कम 7-8 आदमी हैं, 7-8। किसी ने कुछ बताया या आप अंदाजा लगा रहे हैं? नहीं अंदाजा नहीं मैडम, मतलब जो है 2-4 के 2 के तो आठ तो कंट्रोल में नहीं आता, अच्छी खासी पर्सनैलिटी थी उसकी। हाँ, दूर में जो लोग काम कर रहे थे उन्होंने भी बताया कि एक आदमी को 7 लोग मार रहे थे। ये आपके भाई को ही? हाँ जी। अब वहाँ वो कौन था क्या था, घूसा मार चल रही है। अब उन्होंने जब तक खत्म हो गया है, उसी ने फोन करा पुलिस को। डेथ कब हुई? कल? परसों। हाँ। जब घर से गए थे 4 बजे, आपको कितने बजे पता चला कि अब मौत हो चुकी है? तो रात में जब पुलिस वाले आए उनने पहले बोला एक्सीडेंट हुआ है, फिर बोला उनका मर्डर हो गया। पुलिस वाले भी एक तरह की नहीं 2 तरह की बातें कर रहे थे, पहले बोले फ़ोन मिला है, फिर बाद में कह दी फ़ोन नहीं मिला है। अच्छा, हाँ, तो कल बोल दिया कि फ़ोन नहीं मिला। मतलब पुलिस का आपको समझ में नहीं आ रहा है? पुलिस घुमा रही है हम लोगों को, अच्छा, ना कुछ एक्शन ले रही। क्यों नहीं उनको अभी तक बुलाया गया? थाने में बुलाते, हम लोगों को भी बुलाते, हम कहते। मैडम गरीब आदमी है, गरीब की कोई नहीं सुनवाई हो रही है, मेन बात ये है। उन्हीं की तरफ है एकदम से, जैसा लग रहा है कि वो जो लड़की थी वो मिलने नहीं आई? वो ले लिया सारा कुछ, एंगेजमेंट पे आई थी। अच्छा, हाँ, अभी मौत हो गई तो आई नहीं? नहीं वो नहीं आई, वो फोन करके पूछ हो रही है, इसको बोल रही है उनका एक्सीडेंट हो गया। अच्छा, उसे कैसे पता हो गई कि एक्सीडेंट हो गया? नहीं, और रात में मेरी बेटी के पास फोन आया 11 बजे। एंगेजमेंट की फोटो है। नहीं, वारदात की कोई फोटो दी नहीं है पुलिस ने। सुनसान रोड पे वारदात। अभी शव वगैरह मिल गया आप लोग? हाँ, वो तो कल हो गया, कल दिया। लेकिन जो है उसके चेन पहन रखी थी, एक ब्रेसलेट था, मोबाइल था, वो कोई नहीं मिला। मोटरसाइकिल थी बुलेट, वो उसकी एंगेजमेंट पे जो है लड़की वालों की खुद जो है दी थी, और वो भी अपनी जो है लड़की वाली की माँ की तरफ, माँ का नाम पड़ा हुआ है उसमें मोटरसाइकिल आरसी पे। वो आरती और में मिली थी? हाँ, वो मोटरसाइकिल मेरे पास 2 साल से है, 2023 में जो है दी थी। सारी चीजें गायब है? वो मोटरसाइकिल तो यहाँ से लेके गया था, वो जो है मोटरसाइकिल वारदात की वहाँ पे मिली है। किस्त वो भरता है पूरे वहाँ रखे। मोटरसाइकिल की किस्त वही चला रहा था भाई हमारा। और उसने हम लोगों को तो बताया नहीं, थोड़ा सा हम लोगों को भी उसमें रखा। उसने काफ़ी सारा उसने जेवर ही बनवा दिया था इस लड़की के लिए, वो जेवर एवर सब लेके सब फरार। तो मतलब आपको इस सब में उस लड़की का हाथ लग रहा है, उसके परिवार का? पूरे परिवार का पूरा हाथ, पूरा परिवार फरार है। पूरा परिवार ही फरार है। कंप्लेंट जो आपने कराई, आपने लिखवाई होंगे ना ये सारी चीजें? तो कंप्लेंट अभी हम लोगों ने नहीं करी, जो कर रहे थे वो पुलिस वाले कार्रवाई कर रहे। हाँ, पता ही नहीं, हम तो जो है कार्ड बांटने गए थे। हम तो यहाँ जब पुलिस देखी है आके, बच्चों ने फ़ोन किया, बोले कहाँ हो? हमने बेटा हम आ रहे रास्ते में, तो बोले यहाँ तो पुलिस वाले आए, वो पूछ रहे हैं गोलू कौन है क्या है, उन्होंने कुछ बताया भी नहीं। और थोड़ी देर बाद कह रहे हैं, बोले उसके पास फ़ोन मिला है और मोटरसाइकिल है, एक स्प्लेंडर और है, और पता नहीं वो भी बताया है। और उसके बाद पासवर्ड पूछा है फ़ोन का। जब फ़ोन मिला ही नहीं तो पासवर्ड क्यों पूछा? मतलब पुलिस वाले कुछ कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है? हाँ, पुलिस वाले मिले हुए हैं पक्का। कोई कार्रवाई नहीं, कुछ नहीं, कोई पकड़ा नहीं, कोई नहीं। अब हम लोगों से ये कह रहे थे कि 2 आदमी मिले हैं। अब कह रहे वो परसों जब मैं रात में, जिस दिन ये खबर मिली, हम रात के 1 बजे वहाँ गए थाने पे। हम तो खैर बाहर रहते हैं, और हम थाने पे गए, यहाँ से 2-4 लोग और गए थे, हमारे मोहल्ले गई और हमारे जीजाई वगैरह। तो वहाँ जाके वो जो कौन था, वो SI था, वो कोई था सिविल ड्रेस में था, तो उसने बोला कि हमने पूछा उससे कि मैंने कि सर कुछ प्रोग्रेस है? बोले हाँ, मैंने 3 पकड़ लिए हैं। मैंने कि 3 पकड़े हैं? हाँ। तो बोले, हमने कहा उनसे कहा, मैंने थोड़ा हमें एक बार शक्ल दिखवा दीजिए। अरे वो यहाँ नहीं है, वो अपने कहीं और बैठा रखे, कहीं और बैठा रखे।
कौन है वो जानते हैं आप लोग जिन्हें पकड़ा है, जो भी बता रहे हैं पुलिस वाले? नाम बताया ही नहीं उन्होंने, कुछ नहीं मतलब बताया, पुलिस कोऑपरेट नहीं करी, सीधा सीधा आप यही कह सीधा है। और 3 आदमी बताए थे, और कल जब वहाँ मोर्चरी पे मिले हैं तो कह रहे 2 आदमी पकड़े हमने। रहे हैं। अच्छा, कौन से अस्पताल की मोर्चरी? वो कौन से, जाफरपुर वाली। क्या कहना चाहेंगे, क्या लग रहा है आपको कि क्या कार्यवाही ठीक से नहीं हो रही है, घुमाया जा रहा है? नहीं हो रही है। और दूसरी बात है, वो लड़की वालों को पूरी फैमिली को बुलाया जाए, पूरी फैमिली उसके मर्डर में क्या सामान वामान भी ले लिया है लड़की वालों ने आप लोगों का, जैसे आप लोग बता रहे हैं? हाँ, सारा सामान भेज रखा पहले ही। क्या क्या सामान? सारा वो अंगूठी है, चढ़ाव, सारा कुछ। सारा जो वापस नहीं दिया? नहीं, वापस नहीं। कितने रकम का होगा सामान? 10-12 लाख का सामान उन्होंने बनवाया। 10-12 लाख का सामान लड़की वालों ने रख लिया आप लोगों का? आपके भाई ने दे दिया था पहले ही? या पहले बनवा दिया था। वहाँ से भी तो कुछ मिला होगा? वहाँ से तो कुछ भी नहीं आया आज तक। सब ऐसे कार्ड भी उनने नहीं छपवाए, बोले नाम मत डलवाइए कार्ड में। इतना था, सब डेकोरेशन हो रखी थी, कुछ भी नहीं था उस साइड, कुछ भी नहीं था उस साइड, ऐसा था सुनसान। ये हरपुल विहार ये नाला क्रॉस करके उनका साला भी मिला था यहाँ पे। यहाँ से बिठाल के लेके गए थे मेरे मामा वहाँ कि मेरे 80,000 रुपये फंसे हैं मेरी फैक्ट्री की तरफ। तो मेरे मामा ने बोला ठीक है मैं दिलवा दूंगा। लेके गया वहाँ से, दो लड़के और थे, इसके साले जो लड़का है उसके दोस्त, वहाँ यहाँ बक्कर वाला लेके गए कि यहाँ से इधर साइड मेरी फैक्ट्री है, मेरे पैसे दिलवा दो। और वहाँ जाके कि हम लोग फोन स्विच ऑफ हो गया उसका, कोई संपर्क नहीं हुआ। 6 बजे के बाद आपके भाई ने बताया हो कि कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है, किसी से कोई दुश्मनी? आप यहाँ पूरी कॉलोनी में आसपास उसको सब जानते थे, गोलू के नाम से, गोलू पानी वाला के नाम से। तो उसका ना कभी किसी से झगड़ा है, ना कोई लड़ाई है, और व्यवहार कुशल लड़का, कोई उसकी बुराई कर ही नहीं सकता। कोई मतलब ही नहीं, ये है। अब पता नहीं किसने दुश्मनी निकाली, ससुराल वाले ही हैं इनके, और वो लेके गया है यहाँ से, घर से। हम चाहते हैं उसके भाई को बुलाया जाए, उसके भाई को ही बुलाया जाए, हम लोग भी आएंगे। हम था सब, पूरा सब जाएगा, हमारी गली सारी जाएगी। बस हम, लड़की को सज़ा मिलनी चाहिए। अगर लड़का गलती करता है लड़की के संग तो लड़के को तो तुरंत पकड़ लेते हैं, लड़की को क्यों नहीं? हमको ये कारण तो स्पष्ट हो कि क्या ऐसी वजह थी कि तुमने इतना बड़ा कदम मेरे भाई को शादी नहीं करनी थी, हम मना कर देते, हम उसे समझा देते उसे। पर क्या लड़का जबरदस्ती कर रहा था शादी के लिए? जबरदस्ती भी कर रहा था तो तुम हम लोगों से कहती, तुम कैसे तैयार थी, मिलती, हम लोग इससे बात करती थी, हम कई बार बात हुई है। फिर जब तुमने इनके पास फोन जाता था, अगर तुम शादी के लिए नहीं चाहती थी तो कहती भैया आप अपने भाई को समझाइए, हम नहीं शादी करना चाहते। ऐसा क्यों करा आपने मिल के अपने भाई के संग? मतलब कुछ ऐसा लग रहा है आपकी बातों से कि लड़का शादी करना चाहता था लेकिन लड़की नहीं करना चाहती थी, ऐसा था? या तो मेरे को लग रहा है एंगेजमेंट है बहुत उससे कर ली, और अब शादी के टाइम पे तूने मर्डर करवा दिया। तो थोड़ा शादी से हाँ, एंगेजमेंट की फोटोज है मेरे पास। एंगेजमेंट तक सब कुछ ठीक था, कोई दिक्कत नहीं थी, उसके बाद लड़की का मन नहीं हुआ शादी करने का तो मना कर देती, कुछ वजह रही? वजह बता देती। वैसे तू हमारी फैमिली से बहुत खुश होकर बात करती थी। अगर शादी नहीं करनी होती तो हम अपने मामा को समझा सकते थे कि भाई मामा मत करो शादी, लड़की अच्छी नहीं है, लड़की का स्वभाव अच्छा नहीं है। 2 साल हो गए पहले से जानते थे वो लोग एक दूसरे को? 5-6 साल हो गए। 5-6 सालों से रिलेशनशिप में? हाँ, और इतना पैसा लूट के खाते रहे उसे, पूरा मकान बनवा दिया उसने इनका, आपके भाई ने? हाँ, और क्या, पूरी गृहस्थी चलाता था वो। नर्सिंग का कोर्स। अच्छा, सब आपके मामा ने करवाया? मामा ने करवाया, जितने पैसे वो मांगती थी ऑनलाइन पेमेंट कर देते थे। पूरी पेमेंट है, जब तो वो फोन रख लिया उनने, फोन नहीं दे रहे, क्योंकि फोन में ये सारी चीजें थी। हाँ, सारी चीजें हैं। पहले बोल के गए यहाँ फोन मिला है, पासवर्ड बताओ। बाइक भी गायब है, सोने की चेन और ब्रेसलेट भी गायब है, ऐसा आप लोग अभी जो कह रहे हैं। हाँ, सब फोन उन सब लड़की वालों को दे दिया गया होगा ना। हमारा सारा जेवर, हमारे देवर है, हमारा देवर है वो। और सारा जेवर हमारे देवर ने बनवा के सब कुछ दिया, और कुछ भी हम लोगों को कुछ भी नहीं मिला, ना चेन मिली, ना अंगूठी मिली, ना पर्स मिला। पर्स में काफ़ी सारे पैसे थे उसमें। उसका बिजनेस था भाई, पानी का काम करता था, तो कैश भी उठाता था, सब काम करता था। उसकी जेब में पैसे थे, कुछ नहीं, कोई चीज़ हमारे हाथ में। मतलब ये लुटेरी दुल्हन निकली एक तरह से, पैसे वैसे लुटेरी दुल्हन निकली। अभी की बता रहा हूँ भाई की हमारी बॉडी वॉडी मिलने के बाद 1 भी रुपया नहीं कोई पुलिस की तरफ से आया है, कोई चीज़ उन्होंने हमको नहीं दी है, अभी तो कुछ नहीं दिया है उन्होंने। बिल्कुल बोले थे कि आपका मोबाइल मिला है और बाइक मिली है, और मोबाइल का पासवर्ड बताइए, हमको पासवर्ड खोलना है। तो पासवर्ड बता दिया गया, उसका पासवर्ड बताया गया उसका पुलिस वालों से। तो पुलिस वाले कह रहे हैं कि मोबाइल और मोटरसाइकिल और एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल मिली है,
और फिर अब कल जो है SHO बोल रहा था कि मोबाइल नहीं मिला है। बाइक मिल गई वापस आपको? नहीं बाइक भी नहीं मिली। कुछ नहीं दी, ना बाइक दी, ना उसकी चेन का पता, ना वॉलेट का पता, कुछ नहीं, कोई चीज़ नहीं, ना मोबाइल। यहाँ कह के जा रहे हैं मोबाइल है, वो लड़की ही चाहिए और उसका भाई चाहिए। वो सारे फरार हैं। वो सारे फरार। बस वो पुलिस वालों से ये कहा जाए उन्हें बुलाएं, जो जैसा उनने मेरे भाई के साथ करा है वैसे ही उनके साथ भी होना चाहिए। उन्हें बुलाएं, पूरी फैमिली उनकी मिली हुई है। वहाँ जाएंगे हम लोग सारे, सब थाने में जाएंगे। देखिए आप अंदाज़ा लगाइए, घर जहां पर शादी की तैयारियां हो रही हैं, ये आप घर देख रहे हैं, सजा हुआ घर, जहां पर अभी फ़िलहाल ये सफ़ेद रंग का टेंट नज़र आ रहा है, जहां पर ये अपने भाई को, अपने मामा को दूल्हा बनाने की तैयारी कर रहे थे। वहां पर उनकी अर्थी यहां पर इन लोगों को उठानी पड़ी और इसका पूरा जो आरोप है वो उनके होने वाली पत्नी के ऊपर लगाया जा रहा है, जिनसे यानी कि शादी होने वाली थी। कहा जा रहा है इन लोगों के द्वारा कि कहीं ना कहीं उनका और उनके परिवार का इस सब में हाथ है। अजीब तरीके से मौत हुई, उसके बाद पुलिस पर भी गंभीर आरोप यहाँ पर लग रहे हैं कि जो भी सामान उनके पास था वो कुछ भी इन लोगों को यानी कि परिवार को ही नहीं दिया गया। इसके अलावा कई लाख रुपए जो है लड़की वालों ने लड़के से ऐंठ लिए, ये भी यहाँ पर लोगों के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है। हालांकि हम किसी भी आरोप की कोई पुष्टि नहीं करें, लेकिन अगर इस तरह से संगीन बात कोई घर वाले कह रहे हैं तो यहाँ पर ये पुलिस की जिम्मेदारी बनती कि जो भी इनके मन में ये आशय आ रहा है कम से कम उन चीज़ों को दूर किया जाए, क्योंकि जो आशंका इनके मन में यहाँ पर पैदा हो रही है कि लड़की वालों ने पैसे ले लिए या फिर जो भी आरोप लग रहे, कहीं ना कहीं ये पुलिस की जिम्मेदारी की इन चीज़ों की जांच करे। और अगर इतने गंभीर आरोप लगाए जा रहे कि इनके भाई का कत्ल किया गया है तो यहाँ पर उन पहलुओं से भी जांच ज़रूर की जानी चाहिए। ये पूरी खबर आपने देखी, इस पूरी खबर पर आपकी जो भी राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। दिल्ली से कैमरा पर्सन नरेश कुमार के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।